सर्दी लग जाती है एक तो बढ़िया वाली। क्या हो गए? अभी मैं लैब से आता हूं प्रैक्टिकल करवा करके और वापस जाऊंगा लैब में, तो सर्दी लग जाती है। कहां तक हो गए थे? फटाफट देखो बेटा। शीशा संचायक है वो, संचालक नहीं। हाँ संचायक। सुन लेता हूं मैं। हैप्पी मकर संक्रांति सबको, हैप्पी मकर संक्रांति। क्या हो गए? नहीं आज शायरी वायरी मैं नहीं सुनाऊंगा। आज आज मकर संक्रांति, आज 14 जनवरी है। आज के दिन मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे और आज पूरे 20 साल हो गए एक्सपायर हुए। इसलिए मकर संक्रांति मैं मनाता नहीं हूं। वरना तो मैं छुट्टी कर लेता। क्या करता? हाँ। तो कुछ चीजों से देखो, बड़ा वक्त निकलने में कितनी जल्दी वक्त निकलता है। मेरे को महसूस नहीं होता ऐसे भाई, कल ऐसे लगता है कल किसी बात है, लेकिन आज 20 साल गुजर गए। और जीवन ऐसा है कि चलता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है इतनी रफ्तार से, पर उसको उसके साथ में लड़ करके जीना। तभी वो कहते हैं ना कि जिंदगी में बहुत जंग लड़े हैं, आज तक हारा नहीं हूं। जिंदगी में बहुत जंग लड़े हैं, आज तक हारा नहीं हूं। पर ये अपनों की जंग ऐसी है जिसमें पता नहीं चलता कि किसके साथ हारना है और किसके साथ जीतना है। समझ गए? तो कई बार लड़ाइयां ऐसी होती है और उनमें कई कई जगह पे जीतने में खुशी नहीं मिलती, हारने में खुशी मिलती है। ऐसी लड़ाई केवल अपनों के साथ हो सकती है। समझे क्या? हाँ। तो अपन संचायक बैटरी पढ़ रहे थे क्या? कल चित्र बनाया था क्या? हाँ। तो इसमें दो चार बात लिख लो आप काम काम की। वो अभिक्रिया लिखनी नहीं थी बेटा, वो तो मैंने समझाई थी आपको। अभिक्रिया पूरी लिखूंगा मैं अभी, बुक देना मेरे को। इसमें दो तीन बातें लिखो पहले। वो जो अभिक्रिया मैंने लिखी थी वो लिखनी नहीं, हाँ लिख ली तो कोई बात नहीं, वो अभिक्रिया नहीं है बेटा, वो तो मैंने समझाई थी आपको। ठीक है ना? अभिक्रिया पूरी लिखूंगा मैं अलग से। हाँ वो तो इसलिए समझाई थी कि आपको ये पता लगे कि एक तो पीबी से पीबीएसओ4 बन रहा है और एक पीबीओ2 से पीबीएसओ4 बन रहा है। इससे ये पता लग जाए आपको कि भाई पीबी वाला का तो हो रहा है 0 से +2 ऑक्सीकरण, तो पीबी तो ऑक्सीकरण कर रहा है, तो पीबी तो है एनोड। क्या है? एनोड। और पीबीओ2 में पीबी जो है वो +4 में है और वो जा रहा है +2 में, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। तो ये अपने को केवल अंदाजा लग जाए कि पीबी वाला तो ऑक्सीकरण करता है और पीबीओ2 वाला अपचयन करता है। अब इसमें दो तीन बातें लिख लो। एक तो लिखो, देखो संचायक सेल, संचायक सेल संचायक सेल उपयोग में लेने के पश्चात, उपयोग में लेने के पश्चात पुनः चार्ज किया जा सकता है। पुनः चार्ज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। अतः अतः देखो, अतः एक तो होता है बेटा आवेशन। आवेशन को हम चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप चाहे हिंदी वाला चार्ज लिख सकते हो उसे, है ना?
याद रखने के लिए, एक होता है बेटा निरावेशन, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल क्या है कि चार्ज डिस्चार्ज समझना ज्यादा इजी हो गया इसकी तुलना में, तो आप डिस्चार्ज और चार्ज ऐसे लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। तो ये दो शब्द हैं, ध्यान रखना, आवेशन और निरावेशन। ठीक है ना, तो इसमें लिखो, क्या लिखा आपने? अतः आवेशन ब्रैकेट में लिख लो चार्ज, चार्ज, व निरावेशन डिस्चार्ज की अभिक्रियाएं, की अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, विपरीत होती है। अब नीचे लिखो, एनोड बराबर, तो एनोड बराबर लिख दो पीबी, बस पीबी केवल। एनोड का काम कौन कर रहा है? पीबी। फिर लिखो नीचे कैथोड बराबर, कैथोड बराबर, कैथोड का काम कौन कर रहा है? पीबी O2। फिर लिखो विद्युत अपगठ्य बराबर, विद्युत अपगठ्य बराबर H2SO4, H2SO4 लिख दिए। अब लिखो अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं, हाँ, आइए आइए, अब लिखना नहीं है, अब सुनो मेरी बात। अभिक्रियाएं, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने लिखी है अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा चेंज करूंगा मैं इसको, कि जब कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और फिर हम उसको वापस से चार्ज कर रहे हैं, तो जब बैटरी को चार्ज किया जाए तब तो बैटरी में विद्युत धारा दी जा रही है, तो विद्युत धारा दे रहे हैं और वो रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, तो उस टाइम तो वो सेल या बैटरी जो काम कर रही है वो विद्युत अपघटनी सेल का काम कर रही है, कर रही है ना। और जब लाइट चली गई और बैटरी को अब काम में लिया जा रहा है, तो वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रही है? विद्युत ऊर्जा में। तो वो कौन से सेल का काम कर रही है? विद्युत रासायनिक सेल का काम कर रही है। इसका मतलब बैटरी जब चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज हो रही है तो वो अलग अलग सेल का काम कर रही है ना। और विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल कह दो, चाहे चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कह दो, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये वाली अभिक्रिया है कौन सी? चार्ज होते टाइम की है या डिस्चार्ज होते टाइम की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है डिस्चार्ज होते टाइम की। किसकी है? डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज हो रही है बैटरी उस टाइम एनोड पर यह अभिक्रिया होती है, और डिस्चार्ज हो रही है बैटरी तो कैथोड पर यह वाली अभिक्रिया हो रही है डिस्चार्ज के टाइम पर। तो चार्ज के टाइम पर इसकी अभिक्रिया क्या होगी? विपरीत हो जाएगी। तो मैं यहां पर इसका एक शॉर्टकट बना ले हम, कि मैं इसको ये कह दूं कि ये बेटा इधर जा रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डिस्चार्ज। क्या बोलूंगा मैं? डिस्चार्ज। तो चार्ज होते टाइम, तो चार्ज होते टाइम फिर ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को मैं इधर चला दूंगा, उल्टा ही तो होगा किसका? तो ये चार्जिंग के टाइम हो रही है। क्लियर? एनोड पर ये काम होता है, डिस्चार्ज होते टाइम तो ये चल रही है और चार्जिंग के टाइम ये चल रही है। समझ गए मेरी बात? सेम यही चीज यहां पर है, ये डिस्चार्ज हो रहा है और इधर जाएगा तो ये क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। समझ गए? तो अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डिस्चार्ज के टाइम कौन सी अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि अभिक्रिया संपूर्ण आ गई। पता है अपने को डिस्चार्ज तो इधर जा रही है और चार्ज इधर जा रही है। अब लिखो फटाफट से,
अभिक्रिया लिख ले, पॉइंट लगा लिए, ये दोनों अभिक्रिया लिख लो। हो गए? हो गए? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? कट गया। तो क्या क्या रह गया? पीबी रह गया, पीबी सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, दो तो ये आ गए। SO4 कितने? दो, और H कितने? चार। H2SO4, देखो एक SO4 कितने H लेगा? दो, तो दो H ले लिए, एक SO4, बाकी दो H बच गए, एक SO4, तो H2SO4 कितने बच गए? दो। हो गए? अरे वो एक नहीं हुए? हाँ, ये चली गई आगे। PbSO4 कितने बन गए? दो, 2PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2, यही एक। ये आगे जा रही है, वो तो क्या है? डिस्चार्ज। ये तो है डिस्चार्ज, और ये है चार्ज। ये लो, लिख दो फटाफट। वो आ गए क्या मार्कशीट वाले? सब आ गए? मतलब मेरी नेचर के भी दो चार लोग तो पाए जाते हैं हर क्लास में। भाई कोई भी काम है ना, वो बिल्कुल आलसी प्रवृत्ति से करने हैं। हो गए? चलो अब दो तीन बातें लिख लो फटाफट से। अब यहां पर अपन थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं। देखो, अब यहां पर समझते हैं, ये इसका ऑक्सीकरण कितना है बेटा? जीरो। और यहां कितना है? प्लस दो। तो जीरो से प्लस दो का मतलब ऑक्सीकरण। तो अपने से पूछा जाए तो ऑक्सीकरण पीबी का ऑक्सीकरण होता है बेटा। पीबी का क्या होता है? और यहां पीबी प्लस चार, और यहां प्लस दो, तो प्लस चार से प्लस दो क्या होता है? अपचयन होता है। समझ गए? तो इसलिए PbO2 जो है वो है ये, और पीबी जो है वो ये।
हाँ, कल हमने सेल का चित्र बनाया था और उस चित्र में 6 प्लेट लगाई थी, 3 तो पीबी की, 3 पीबीओ2। एक प्लेट 2 वोल्ट उत्पन्न करती है, तो कितनी प्लेट लगी अपने? 6। कितने वोल्ट? 12 वोल्ट। यदि 4 लगाते तो 8 वोल्ट। समझ गए चीज? तो नीचे नोट लगा के लिख लो, ऐसे लिख लो, 6 प्लेट की बैटरी, 6 प्लेट की बैटरी लगभग 12 वोल्ट विभव, 12 वोल्ट विभव उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। और फिर लिख लो उपयोग, एक आधा उपयोग लिख दो, उपयोग लिख दो। किसमें? गाड़ियों में बैटरी के रूप में, गाड़ियों में बैटरी के रूप में, गाड़ियों में बैटरी के रूप में, ये जो गाड़ियों में बैटरी आती है उसी संचायक सेल होता है, ठीक है। कोमा इन्वर्टर में, इन्वर्टर में, इन्वर्टर में, बस बहुत है। अगला लिखो निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। इसमें लिखो एक लाइन, निकल कैडमियम सेल, ये दूसरा सेल है, इसमें एक लाइन लिख लो, इसका चित्र वगैरह कुछ नहीं है, इसमें एक लाइन लिख लो, यह एक द्वितीयक सेल होता है, यह एक द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, परंतु परंतु इसकी कार्य अवधि, परंतु इसकी कार्य अवधि सीसा संचायक सेल से अधिक होती है। सीसा संचायक सेल से अधिक होती है, अधिक होती है। यह सीसा संचायक सेल की तुलना में महंगा होता है। बस इसके अंदर कौन कौन, कोई चित्र कुछ नहीं है, ये काम की बात लिख लो, ये लिखी हुई भी नहीं है पर लिख लो। एनोड का काम कौन करेगा? कैडमियम। कैथोड का काम कौन करेगा? निकल की जाली होती है और वितरक है NaOH या KOH हो सकता है। अभिक्रिया इसमें अलग अलग दे नहीं रखी अपने, जो एनसीईआरटी में उसके बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो ज्यादा अपन अभिक्रियाओं के चक्कर में फंसेंगे नहीं।
ये जो अभिक्रिया लिखी है, अब इस अभिक्रिया मैंने कहीं पर तीर का चिन्ह नहीं लगाया है, किसी भी तरफ नहीं लगाया है, समझ गए? आपने लगा दिया? हाँ तो कोई बात नहीं, लगा दिया तो, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है, अब केवल ये अभिक्रिया दे रखी है एक ही, इसको थोड़ा सा अपने को समझना है, इसी से पूरा आइडिया लगा करके ये सारा कैडमियम एनोड कैथोड बन क्या है, ठीक है? अलग से अपने कोई बता नहीं रखा है। अब पहले समझो इस चीज को, केवल एक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया से हमें ये सारी बातें पता लग रही है। अब यहां से ध्यान दो कि कैडमियम जो है, उस कैडमियम से बेटा क्या बना? कैडमियम ऑक्साइड। क्या बना? कैडमियम ऑक्साइड। यहां कैडमियम क्या था और यहां कैडमियम +2, क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हो रहा है तो हमें पता है कौन है फिर वो? एनोड है। कौन है? एनोड है, ठीक है? NiOH होल थ्राइस में निकल का ऑक्सीकरण कितना है? निकालो देखे, इसको तो वो चोटी बना रही है। हाँ, कितना है? अरे OH, इस दो से तो कोई मतलब ही नहीं ना, है क्या? तो OH माइनस का 1 होता है तो -3 हो गए, तो ये कितना हो गया? +3। और यहां पर +2, +3 से +2 क्या हो गया? अब चेन हो गया। हो गया, ठीक है। ये जो अभिक्रिया जो आगे जा रही है, ये आगे जाने वाली अभिक्रिया जो है वो डिस्चार्ज की है बेटा। किसकी है? डिस्चार्ज की है। और वापस जाएगी तो वो किसकी हो जाएगी? चार्ज की हो जाएगी। समझ गए? बस लिख लो इसको फटाफट से, जल्दी लिखो, जल्दी से लिख ले। विदाउट यूनिफॉर्म कैसे है ये तो? अच्छा ऐसे है क्या? मतलब केवल ये कोट ही है, यूनिफॉर्म है? सर्दियों में टी शर्ट भी है? क्या बता, बर्थडे पे छूट होती है ना? नहीं होती क्या? बर्थडे होती है उस दिन विदाउट यूनिफॉर्म की नहीं होती? क्या बता, मैं पहले पढ़ाता था वहां तो थी। मेरे 3 बर्थडे आते हैं। हाँ 3 आते, तीनों ऑथेंटिक हैं, प्रमाणित तीनों। भाई एक तो देखो, मैं सच में ही पैदा हुआ, तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन आएगा कि नहीं आएगा? तो वो तो मनाते हैं मेरे घर वाले। भाई सच में पैदा, आज के दिन पैदा ही हुआ था वास्तव में। तो एक तो बर्थडे वो आ गया, तो वो तो क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है वो, दूज तीज पुण्य मावस ऐसा चलता रहता है ना, ऐसा वो पड़वा ऐसे सब चलता रहता है ऊपर नीचे। एक दूसरा आता है डेट ऑफ बर्थ वाला, जो सब मनाते हैं, फ्रेंड सर्किल, जैसे इंस्टीट्यूट है तो उस दिन पूरा फोटो बन गया हुआ आज बर्थडे है सर का, तो वो आता है मैंने डॉक्यूमेंटली वाला, तो वो भी असली है। अरे है कि नहीं? तो दोनों असली है ना भाई। पूरी दुनिया सब लोग जो मनाते हैं वो तो DOB वाला मनाते हैं, और मेरे घर वाले उसको मानते नहीं, वो कहते हैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन की मैंने। उसमें इसमें फर्क आता है 3-4 महीने का। और तीसरा और आता है, वो भी ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन कुंडली के हिसाब से मेरा अलग बनता है, तो कुंडली के हिसाब से वो मनाते मेरे ससुराल वाले। भाई असली असली कुंडली वाला तो ये है, क्योंकि कुंडली मैच करते हैं ना जब शादियां होती है। हाँ तो आजकल तो मेरे को लगता है कुंडलियां मैच करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप मैच कर लो। हाँ कुंडली से ज्यादा तो बढ़िया वो रहे, क्यों? देखो कितना आनंद आ जाता है। हाँ नाला को ये हवा है ना, ये रंगीन दुनिया है जो बढ़िया बढ़िया दिख रही है ना,
वो उतने बढ़िया धोखे हैं वहां पर। हाँ हाँ, तो उसमें क्या है कि फिर बाद में पता लगता है कि 10,000 की नौकरी तो करने, 10,000 की नौकरी तो करना नहीं चाहते आप लोग, और लाख रुपए की मिल नहीं रही। अब करे क्या? हाँ हाँ, क्योंकि आप अपनी परिस्थिति सबसे बड़ा साइंस के स्टूडेंट के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो इतना पढ़ लेता है, जैसे आप टेस्ट दे करके बीएससी एमएससी ये कर करके, और फिर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, वो तो लग जाते हैं। फिर कोई जो सारे बचते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में, 1% गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अपने इंडिया में, 99% प्राइवेट एम्प्लॉय। तो फिर वो, अब उनके साथ में बड़ी समस्या ये होती है कि 10,000 रुपए की नौकरी तो वो करना नहीं चाहते, और लाख रुपए की उनको मिलती नहीं है, तो वो बीच में फंसे रहते हैं। फिर हाँ, फिर कंप्रोमाइज करते हैं कि यार कर लेते हैं, 30,000 वाले भी कर लेते हैं, 40,000 वाले भी। इसलिए कंप्रोमाइज नहीं करना बेटा लाइफ में। तो या तो इतना पढ़ लो कि भाई हाँ करनी है तो लाख वाली, या 2 लाख वाली करनी है, 3 लाख वाली नहीं, साल की, महीने की। हाँ हाँ, तो गुणा करके उसको तसल्ली दे लिया करो। भाई मान लो अपने को 10,000 की मिली है, तो 12 महीने कितने हो गए? 1,20,000। हाँ, तो कह दो 1,20,000 की नौकरी कर रहा हूं। नहीं, चलो। हाँ, ये एक सेल थोड़ा महंगा होता है, द्वितीय एक सेल है, शीशा संचय सेल से इसकी कार्य अवधि थोड़ी ज्यादा होती। ठीक है, ये हो गए। अब नेक्स्ट लगाओ, लास्ट का बचा एक ईंधन सेल। फटाफट लिखो, ईंधन सेल, ईंधन सेल। ईंधन सेल, ईंधन सेल। बड़ा ध्यान देना। देखो, हालांकि पिछली बार क्वेश्चन आ गया, पर मेरी नजर में आज भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन आया वो अपोलो अंतरिक्ष अभियान का आया। क्या पता आपकी बार ये पूछ ले कि कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, या कुछ और पूछ सकता है इससे। ठीक है, क्वेश्चन ही तो रिपीट नहीं होगा। बाकी ईंधन सेल से तो आ ही सकता है क्वेश्चन दूसरा। तो इंपॉर्टेंट है सेलों में सबसे ज्यादा। एक तो इसको लगा लेना, और एक शुष्क सेल पढ़ा था, उसका भी खूब क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट नंबर 1 वाला पढ़ा था शुष्क सेल सबसे पहले, हाँ उसका खूब क्वेश्चन आता है। उसमें ज्यादातर अभिक्रिया के ऊपर फोकस करता है, उसकी अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बार बार पूछता है। लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा हुआ है, पीसीएम पीसीबी के 12th बोर्ड के एग्जाम में भी इसकी कैथोड की अभिक्रिया पूछा था कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता रहता है। अब थोड़ा ध्यान देना इधर, ईंधन सेल है। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं कि क्या ये गैल्वेनिक सेल है? यस, ये गैल्वेनिक सेल ही है, लेकिन इसमें अंतर है। गैल्वेनिक सेल जो होते हैं वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये विद्युत ऊर्जा में तो बदलता है, लेकिन रासायनिक को नहीं, दहन ऊर्जा को। किसको? दहन ऊर्जा को। दहन ऊर्जा, ईंधन जलता है तो दहन होता है। क्या होता है? दहन। तो ये दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक का काम नहीं है। समझ गए जी? दहन ऊर्जा को, ये मत समझना कि दहन ऊर्जा पहले रासायनिक में, रासायनिक फिर विद्युत में, नहीं। दहन ऊर्जा को सीधे ही किसे बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल, लेकिन दहन ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो सबसे पहले एक लाइन लिखो, देखो ये सेल, ये सेल दहन ऊर्जा को, दहन ऊर्जा को सीधे ही दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन कर सकता है। फिर अगला लिख दो, ये एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होते हैं। यदि आप कंफ्यूज हो जाओ तो, ये एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं, सेल होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, इनमें ईंधन के रूप में
इनमें ईंधन के रूप में H2 कोमा O2 कोमा CH4 जिसको मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन। ठीक है, CH4 कोमा CH3OH जिसको मेथेनॉल बोलते हैं, मेथेनॉल आदि ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आदि प्रयुक्त करते हैं, ये लिख लो। ईंधन तो लिखा हुआ था पहले, कैसे भी लिख, ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं या आदि प्रयुक्त करते हैं। तो ईंधन के रूप में कौन कौन लेते हैं? H2, O2, CH4, CH3OH। लेकिन अपने सिलेबस में कौन सा है ईंधन सेल? वो है H2O2 ईंधन सेल। तो जो ईंधन सेल लिखा है इसके ब्रैकेट में यहां लिखो H2O2 ईंधन सेल। अपने सिलेबस में केवल इसी की बात की जाती है, H2O2 ईंधन सेल, H2O2 ईंधन सेल, H2O2 ईंधन सेल। H2O2 के बीच में बेटा डैश है। हाँ, कैसे कैसे बात बतानी पड़ती है नालायक तुम्हें, है? अब ध्यान दो, अब मैं इसका चित्र बना रहा हूं, बहुत बढ़िया बनाता हूं, ध्यान से समझना। इधर आपको बनाना नहीं है, पहले ध्यान से समझ लो, 2 मिनट लूंगा मैं। अब ध्यान से, ये एक बॉक्स बनाया मैंने इस तरह का। इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रोड लगा करके, कितने इलेक्ट्रोड लगा करके? 2 इलेक्ट्रोड लगा करके, एक इलेक्ट्रोड इधर लगाया मैंने, ये इधर, और एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दी, 2 लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड लगा करके इसके 3 भाग कर लिए, 1, 2 और 3 भाग। समझ गए? ये इलेक्ट्रोड है बेटा, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। अपने को डायग्राम नहीं चाहिए ज्यादा डिटेल में, बस थोड़ा थोड़ा याद रहे कि क्या क्या होता है इसमें। ये तो बाहर वाले भाग होते हैं, तो बाहर वाले भाग जो होते हैं इसमें मैं इधर यहां से थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं, यहां थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं। ये जो बाहर वाले भाग हैं ये ईंधन के लिए आते हैं, इसमें ईंधन आएगा इधर से, और इसमें भी इधर से क्या आएगा बेटा? ईंधन आएगा। समझ गए जी? इधर से ईंधन डाला जाएगा, एक तरफ डालेंगे H2 और एक तरफ डालेंगे O2। समझ गए चीज? बॉक्स में इधर हम ईंधन डालते हैं H2 गैस डालते हैं। क्या डालते हैं? H2 गैस ईंधन के रूप में। किसके रूप में है ये? ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। और इधर क्या डाल रहे हैं? O2 गैस डाल रहे हैं, ठीक है ना, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। अब याद रखने का तरीका देखना कि H और O, हमें पता है H पर आवेश प्लस होता है, क्या होता है? प्लस होता है, और O पर क्या होता है? माइनस। सेल है ये गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लस होता है या माइनस? माइनस। एनोड माइनस होता है ना, तो माइनस की तरफ प्लस वाली गैस जाएगी और प्लस की तरफ माइनस वाली गैस जाएगी। याद रह जाएगा? ये याद रखने का तरीका अपना। तो इधर वाला बताओ मेरे को, H2 गैस इधर डाल रहे हैं, तो ये एनोड है या कैथोड? एनोड। वेरी गुड। क्या है ये? एनोड है ये। तो ये एनोड है बेटा, इधर वाला ये एनोड है। और एनोड कैसा होता है? माइनस। ठीक है। और ये क्या है फिर इधर? ये कैथोड है, ये कैथोड है, और ये है प्लस। याद रह जाएगा? जो एनोड है इधर वाला, तो इधर वाले भाग को हम बेटा एनोडिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडिक भाग है ये, एनोड वाला भाग है ना ये एनोडिक भाग। एनोडिक भाग में कौन जा रही है? हाइड्रोजन गैस। और ये वाला भाग कौन सा है? कैथोडिक भाग है। कैथोड वाला भाग है ना, कैथोडिक भाग। कैथोडिक भाग में कौन जाती है? ऑक्सीजन गैस जाती है। ठीक है, ये बच गया मध्य वाला भाग। क्या बच गया? ये मध्य वाला भाग है, ये मध्य वाला। इस मध्य वाले भाग में, मध्य भाग है, इस मध्य भाग में विद्युत अपगठ्य, कौन बेटा? विद्युत अपगठ्य KOH या NaOH, ये भरा हुआ रहता है।
ये जो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोडों के बीच में छिद्र होते हैं बेटा। क्या होते हैं? छिद्र। इनको छिद्रित इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? छिद्रित इलेक्ट्रोड, छिद्र होते हैं। तो इधर से जैसे ही कोई गैस आती है, ये गैस इसके अंदर प्रवेश करेगी इसके अंदर, और इधर से आएगी तो ये भी ऑक्सीजन भी इधर से इसके अंदर प्रवेश करेगी। तो ये छिद्रित इलेक्ट्रोड है बेटा दोनों। कौन से इलेक्ट्रोड है ये? छिद्रित इलेक्ट्रोड। छिद्रित इलेक्ट्रोड, छिद्रित इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। अब यहां पर इस बीच वाले भाग में जो हाइड्रोजन यदि आ रही है तो H2 प्लस, इधर से आती है क्या? O2, और मिलकर के बनाते हैं H2 प्लस ऊर्जा। H2 प्लस से H2O जो है वो H2O बेटा शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। शुद्ध H2O, शुद्ध H2O बनता है, शुद्ध H2O, जो क्या करते हैं? पीने के काम में लेते हैं, पीने के योग्य होता है ये, पीने के योग्य होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा के रूप में, वो इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो चलते रहते हैं और हम ऊर्जा के रूप में उसको काम में ले लेते हैं। समझ गए चीज? इस तरीके का एक सेल होता है, इसको H2O2 ईंधन सेल। फटाफट बना लो आप, जल्दी से बना लो। डिजाइन नहीं बनानी, जल्दी से बनाना है। हाँ, सुंदर नहीं, सुंदर का कोई काम ही नहीं है। बना लिए क्या? फर्स्ट वाला पॉइंट भूल गया मैं बेटा, विकास गुजर। अब फर्स्ट वाला तो कौन सा पॉइंट था? अब एक चैप्टर 15 मिनट का टॉपिक अपना और रह गया, वो जो अभी तो इसको लिखवाएंगे, उसके बाद एक संक्षारण बच गया लास्ट में, वो कल 15-20 मिनट का टॉपिक है, कल करवा देंगे। फिर आपकी और मेरी क्लास खत्म है। बस मैं थक गया अब है। कितने चैप्टर पढ़ा दिए मैंने आपको? बहुत। इतने तो किसी को पढ़ाता ही नहीं हूं है। आइनिक में हम्म, पढ़ाने को तो बहुत है। तुम्हें 1-2 बैच ना तुम्हारा। 3 में तो गया ही नहीं मैं भी। 3 में नहीं गया, 4 में नहीं गया, 5-6 में एक चैप्टर पढ़ाया है, और RG1 में नहीं गया, 3 में नहीं गया। हम्म,
उनको मैं ही पढ़ाऊंगा, पर आराम आराम से पढ़ाऊंगा। रॉयल में तो सिस्टम ही तगड़ा है। हाँ, विकास बेटा टीचर की स्पेलिंग सही लिखा कर। हाँ, पेपर सॉल्यूशन की बात करें, कल मैंने तो तुम्हारा पेपर था वो सॉल्यूशन देख लिया कंप्लीट, कोई एक भी कोई बोनस नहीं है, एक भी कोई उसमें करेक्शन नहीं है, ठीक है, एक भी आंसर की में एरर नहीं है। और तो अब वो तो प्रॉब्लम है नहीं, कल अपने पास बचेगा टाइम, तो कल अपन पहले पेपर को सोल्व करवा देंगे और फिर अपना संक्षरण वाला पॉइंट पढ़ लेंगे, ठीक है। करेक्शन कोई है नहीं उसके अंदर, ताकि अपने को जल्दी करवाना पड़े, वो मैंने देख दिया। पैराग्राफ भी आया था क्या, क्वेश्चन हो गए थे? एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन अपने बिना पढ़ाए हुए में से नहीं था, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे ना करवाया हो और कॉपी में ना हो। अब अपने से नहीं हो रहे तो बेटा अपने की भी कमी है कुछ, सारी मेरी थोड़ी है कमी, थोड़ी बहुत तो मान लेता हूं मेरी भी है, पर आपकी भी तो होगी, तो मेरे वाली कमी नजर आएगी आपको, आपकी तो आती नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन में नहीं था बेटा बाहर, जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। अब आप सोच रहे हो कि आंसर कैसे, तो बेटा वो तो मैंने कहा था कि पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करना मैथमेटिकल, वरना टाइम नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं मिला ये का ये सिचुएशन वहां भी होने वाली है, थोड़ी कम होगी, क्योंकि वहां अपने क्वेश्चन मैंने यहाँ ज्यादा आ जाते हैं, वहां अपने कम होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन ही होंगे बस टोटल न्यूमेरिकल पूरे पेपर में, 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे। उनमें से यदि इतनी जिस हिसाब से अपन ने मेहनत करी है, इस हिसाब से यदि आप थोड़ी सी और ताकत लगा दोगे, तो उनमें से जो मान लो 5 क्वेश्चन आ गए या 6 क्वेश्चन आ गए न्यूमेरिकल के, उनमें से अपन 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से कर पाएंगे। एक आधा क्वेश्चन है जो बच्चा थोड़ा सा सही मेहनत कर रहा है तो वो कर देगा, तो उसके छूटेंगे नहीं। अपने भी 5 में से अपन आज भी टेस्ट लेते हैं ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो अपन आज भी कर देंगे उसमें से, ओके जी। तो कम से कम ऐसे बढ़ो कि भाई हम चलो पूरे भी नहीं करें, तो हम इतने तो करके आए, न्यूमेरिकल पूरे छोड़ करके नहीं आए, क्योंकि न्यूमेरिकल से डरते हैं बच्चे। चलो हो गया। हाँ, अब लिखो फटाफट से, चित्र बन गया क्या? हाँ, अब फटाफट अभिक्रियाएं लिख लो, इसको बाद में लिख लेना और रह गया तो जल्दी लिखो, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। अभिक्रियाएं, यहां इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4 OH से 4 OH
कैंसिल, H2 कितने 2, इधर कितने 4, तो 2 से 2 कट जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, बच गए। तो क्या बचा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल 2H2। देखो देखे हो रहे हैं, अरे हो रहे हैं क्या, हाँ ऑक्सीकरण हो रहा था, अरे हो रहा था कि नहीं, अपचयन हो रहा था, हो रहा था, ठीक है, जल बन गया। नीचे लिखो, नीचे लिख लो, नोट लगा के लिख दो, नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखो। इस सेल की अभिक्रिया से, इस सेल की अभिक्रिया से जल प्लस ऊर्जा बनती है, जल प्लस ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनती है। यह जल पीने योग्य होता है, पीने योग्य होता है। पीने योग्य होता है। इसलिए इसलिए इस सेल का उपयोग, इसलिए इस सेल का उपयोग, इस सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष मिशन, अपोलो अंतरिक्ष मिशन में किया गया था। अपोलो अंतरिक्ष मिशन में किया गया था। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने का जल, पीने का जल इस सेल से प्राप्त होता था। प्राप्त होता था। हो गया एक तो ये। दूसरा नोट लिखो। दूसरा नोट, ये जो सेल बनाया ना बेटा अपन ने, इस सेल में देखो क्या हुआ कि यदि मान लो कि अभिक्रिया धीरे हो रही है, क्या हो रही है, धीरे हो रही है, और भाई अभिक्रिया तेज हो रही है, तब तो इसको बंद कर सकते हैं हम, ये वाल होते हैं एक तरह से बंद कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, तो आगे हाइड्रोजन जाना बंद हो गई, तो अभिक्रिया बंद हो गई, तो काम, जब अपने को जल की जरूरत नहीं है और अपने को ऊर्जा की जरूरत भी नहीं है, तो इसको बंद कर लेंगे, तो आगे कार्य नहीं होगा। लेकिन ये पूरा खुला हुआ है और अभिक्रिया हो रही है, लेकिन वो अभिक्रिया इतनी कम है कि जल भी कम पड़ रहा है अपने, और ऊर्जा भी क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है। तो फिर क्या करें अब क्या ऑप्शन है? तो ऐसी स्थिति में इनके, अरे वाल तो खुले हैं सारे, अभी बोल रहे वाल खोल के नीचे थोड़ी फेंकना है, खुले हैं सब, पर स्पीड फिर भी कम पड़ रही है और ज्यादा चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो ऐसे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं ईंधन सेल में, जिनमें प्लेटिनम और पैलेडियम जो धातु होते हैं, प्लेटिनम और पैलेडियम, इनको बारीक पीस करके
इन इलेक्ट्रोडों में मिला दिया जाता है। तो ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक। और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो नोट लगा के लिख लो, जब ईंधन सेल की क्रियाविधि धीमी हो, धीमी में धी बढ़ाता है बेटा, धी बढ़ाता है, हिंदी का आदमी हूं। धीमी हो तो पीटी प्लेटिनम या पीडी पैलेडियम, पीटी प्लेटिनम, पीडी पैलेडियम को बारीक पीसकर इलेक्ट्रोडों में समावेशित कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोडों में समावेशित कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोडों में समावेशित कर दिया जाता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर क्या जाती है बेटा? बढ़ जाती है। अब पॉइंट लगा लो, कल करेंगे लास्ट पॉइंट संक्षारण। सेल पूरे हो गए और संक्षारण करके कल फिनिश कर देंगे।